जय माता जी। जय माता दी। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आ गया हूं धोबी घाट तानाजी नगर में और इस कृपा मंदिर बिल्डिंग के सामने। तो आपको मैं इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और इस मंदिर में पंडित जी से मैं कुछ बात करूंगा और इस मंदिर को जो बनाए हैं व्यक्ति, एक बाबा जी हैं, उनसे मैं थोड़ा से बात करूंगा और जानूंगा कि ये मंदिर कैसे बना। इस मंदिर का स्थापना किया है, उनसे मिलते हैं और उनका नाम जानते हैं। उनका नाम तो प्रभु यादव है, वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो इस मंदिर का निर्माण कैसे कराएं और कितनी कठिनाइयों से कराएं, तो बाबा जी से मिलते हैं। और बाबा जी प्रणाम। तो बाबा जी कुछ बताइए कि आप कितने संघर्ष के बाद इस मंदिर को यहाँ पे बनवा पाए। ये देखिए हमारे महाराज जी आ गए हैं। 59 में यहाँ आया मैं जी। यहाँ पर पहला खड्डा कुटी था, पाटा। यहाँ भी खड्डा था, एक बावड़ी था। यहाँ जी बावड़ी था और वहाँ भी एक बावड़ी था, वो भी जगह कवर किया। वहाँ एक बिल्डर पंडित था, वो दुकान बनाने वाला था। जी। मैं उसके साथ हमारे साथ बोला, हमारे दूध का दुकान था, बोला हमको छाछ पिलाओ। हम बोला अब तुमको लस्सी पिलाएगा। वही बोलने लगा कि हमको वहाँ दुकान बनाने का है, वहाँ ये करने का। हम बोला नहीं, देखो वहाँ पर बावड़ी है, या तो बावड़ी बने या मंदिर बनेगा। बोला नहीं, हम दुकान 80,000 रुपया लिया है एक विश्वकर्मा का, हम दुकान बना के देंगे। हम बोला नहीं, दुकान नहीं बनेगा। बोला कौन रोकता देखता, हम कत्ल कर देगा। हम बोला ठीक। तो आप लोग गाइस देख सकते हो कि बाबा जी ने कितना संघर्ष से इस मंदिर को बनवाया है। यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे मंदिर बनवाना बहुत पुण्य का काम है। और मंदिर में मैं और आगे जाकर आपको दिखाता हूँ और पंडित जी से मिलता हूँ और उनसे कुछ बातें जानने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जय माता जी। जय माता दी। तो गाइस, हम पंडित जी से मिलकर कुछ यहाँ इस मंदिर के बारे में जानेंगे। ये जो है धोबी घाट तानाजी नगर में मंदिर, इसका स्थापना कैसे हुआ और किसने कराया, पंडित जी के मुख से बात सुनते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसे कि मेरे को मालूम पड़ा, मैं मध्य प्रदेश सतना का रहने वाला हूँ। यहाँ पे बॉम्बे में आया और श्री दुर्गा माता की मंदिर में और श्री मंदिर के स्थापनकर्ता श्री प्रभु जी यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िला से हैं और यहाँ पे आए हुए थे सन 1950 में। जैसा कि 59 में यहाँ पे आए और यहाँ माता की अनुकंपा कृपा के हो गई, जैसे कि माता की स्थापना कराए और सन 1980 में माता की स्थापना प्रभु यादव जी कराए। और उनका असीम कृपा हम लोगों के ऊपर ऐसी रहती है कि जैसे हम लोग माता के चरणों में सेवक जैसे पुजारी हूँ। और जो भी मैं बोलना चाहता हूँ तो ये भक्तों के सहयोग से माता की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भारत देशवासियों को। पंडित जी, आप बता सकते हो कि ये नवरात्रि का जो पावन दिन चल रहा है, बरोबर, इसके बारे में आप कुछ मेरे दर्शकों को बताइए। तो ये नवरात्रि का 9 दिन चल रहा है और चैत्र की नवरात्रि है। चैत्र के नवरात्रि में माता जी अपने चरण कमलों से आकर मृत्यु लोक में सभी को पुण्य वरदान देती हैं। और जो भी जिसका मनोरथ कामना नहीं पूरी होती है तो चैत्र नवरात्रि से हम लोग का हिंदू हम लोग हैं और हिंदू का नया साल नया मुबारक होता है। अभी 2 तारीख और अपना जो है 2/4/2022 में हम लोग यहाँ पे माता की पूजा पाठ कर रहे हैं। दुर्गा माता धोबी घाट तानाजी नगर विलेज मलाड ईस्ट में मुंबई नगर महानगर में है और माता की आराधना करते हैं। जैसे कि इस माता की मंदिर में छोटी और बड़ी जो भी कामना आएगी और पूरी करती हैं माता। अनुकंपा बहुत पुरानी मंदिर है यहाँ पे। तो माँ और शिव भोलेनाथ भी हैं और माता पार्वती और सभी गणेश भगवान और माता श्री लक्ष्मी माता सरस्वती माता, इनके अनुकंपा से कृपा से हम लोग को आशीर्वाद मिलता है। बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं और गणेश जी हैं, राधा कृष्ण भगवान हैं। तो हम बताना चाहते हैं तो हमारे स्पीकिंग करेंगे। बोलो, तुम बोल रहे हो कुछ? हम बाबा जी की नाती, तुम बोल रहे थोड़ी क्या? तो पंडित जी से और भी हम अपने ब्लॉग में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी से मैं जानना चाहता हूँ कि इनको यहाँ पे कितने दिन का एक्सपीरियंस है
तो मैं बताता हूँ, किताब लाओ मेरे को उधर से। मेरे को, मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी में पढ़ा हूँ। जैसे कि बनारस क्षेत्र में अपना माँ गंगा की कृपा से ऐसा विद्या अध्ययन किया। हस्तरेखा, अपने को भाग्य रेखा और कुंडली, ग्रह कुंडली और शादी ब्याह अन्य कार्यक्रम सब पूजा पाठ के किए जाते हैं। हमारे द्वारा माता की ऐसी अनुकंपा, माँ की कृपा है, जो भी मैं मुख और मुखार बिंदु से बताता हूँ और उन्होंने सुनता है और सुनने के बाद उसको यदि अमल कर लिया तो उसका माता कृपा कर जाती है। तो हम बताते हैं माता के नवों रूप का ध्यान। अभी समय सुनेंगे माता के नव रूप कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और उन रूपों से क्या लाभ मिलता है इस मृत्युलोक में। तो माता के नमो 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 देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां धृत्वा देवी पंचपूजं कृत्वा युनं प्रणम्य च आधार स्थापिनं मूलेन स्थापेन तत्र पुस्तिका। माता दुर्गा सप्तशती पुस्तक का जो 9 दिन का नवरात्रि है उसमें पाठ करने से और एक घोड़ी और एक घोड़ा जैसे एक पुण्य प्राप्त होते हैं। जैसे हम अपनी मन की कामना लेके चलते हैं, उसको यथाशक्ति के कारण और यथा भक्ति के कारण हमारी पूरी होती है। माता कहती हैं आदिशक्ति, कहती हैं आदिशक्ति हैं और नौ रूप है माता के। अस्त्र शस्त्र माता के चरणों में स्वीकार करके हम लोग पुण्य प्राप्त करेंगे। नमश्चंडिकाई अस्य श्री चंडी कवचस्या। माता के कवच में सब कुछ लिखा रहता है। आप लोग का ध्यान करेंगे और आशीर्वाद लेंगे और सुनेंगे महाराज की ऐसी वाणी। अस्य श्री चंडी कवचस्या ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता मातरो बीजम। ओम देवता अगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता स्तुतम श्री जगदम्बा पित्यर्थे सप्तति पाठांगवेना पाठे विनियोगा। नमश्चंडिकाई मार्कंडे उवाचा। ओम यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्न कस्य चिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि मितामहा। तो माँ शेरावाली के जो भक्त थे मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करने वाला और जो आप तक अपने दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधना मुझे बताइए। ब्रह्म उवाचा, आ जाइए। अस्तु गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम देव्यस्तु कवचम पूर्णम तत्क्षणुस्य महामुने। ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस ब्रह्मा जी सृष्टि रखते हैं, सृष्टि रचने में माता की कृपा पाते हैं और उनकी ही कृपा से सृष्टि का संचालन होता है। माँ जगदम्बा ऐसे इस नवरात्रि में मृत्युलोक में आके, और ये चैनल चल रहा है। तो हे महामुनि, ब्रह्मा जी कहते हैं हे महामुनि, ऐसे साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय मंत्र तथा पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। उस श्रवण करें। और प्रथम शैलपुत्री चा, माता के मैं नवरूप का वर्णन करना चाहता हूँ। अगरबत्ती लगा दे, तब तक पूजा पाठ कराम खाली हुई 10 मिनट में, ठीक है। तो प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। बैठ जाओ तुम लोग। ओम प्रथमम शैलपुत्री चा, माता के प्रथम रूप की वर्णन करते हैं, जो कि माता के प्रथम रूप का वर्णन चाहता हूँ। तो प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। हे देवी नौ है और दुर्गा देवी 9 रूप में रहती है। उसके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पहला नाम शैलपुत्री है, दूसरा देवी का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा देवी का नाम चंद्रघंटा है, चौथा देवी का नाम कुष्मांडा है और पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी तीजा, सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी त्रिजाष्टमम। पंचमी देवी का नाम स्कंद माता, षष्ठीं देवी का नाम कात्यायनी, सप्तमी देवी का नाम कालरात्रि है तथा अष्टमी देवी का नाम महागौरी है, जो कि 9 सिद्धि नवमम सिद्ध धात्री चा 9 दुर्गा प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 9 देवी सिद्धियों धात्री से नाम से प्रसिद्ध है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिबंधित हुआ है। अग्निनाथ हिया मानस्तु शत्रु मध्य गतोरणे विस्मय दुर्गमे चैवा भयार्ता शरणम गता। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और रणभूमि में शत्रुओं के साथ घिरा गया हो, विषय संकट में फंसा गया हो तथा किसी भी प्रकार के भय से आतुर होकर और भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अमंगल नहीं कर पाता है।
नाते साम जायते किंचिम दासुमरण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। और युद्ध के समान संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है और उनको शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनाम तेषां वृद्धि प्रजायते त्वं स्मृति देवी सी रचते दान संशया। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करता है उसका निश्चय ही अद्भुत और ऐश्वर्या और महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आपका चिंतन करते से भगवान संदेह रक्षा करते हैं। प्रेत संस्था चामुंडा वाराही महिषासना एंदी समारूढ़ा वैष्णवी करुणासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है और वाराह भैंसों पर सवारी होती है और इंद्री गज का वाहन होता है, ऐरावत उसका हाथी और वैष्णवो देवी गरुड़ पर बैठकर आसन पर विराजमान रहती हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषा भर पर आरूढ़ होती है और कौमारी वाहन मयूर पे भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। हे कहती है माता श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंसमारूढ़ा सर्वावरण भूषिता। कहते हैं वृष भर पर आरूढ़ ईश्वर देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी और हंस पर बैठी हुई है। ब्रह्मा की ब्रह्मायणी हंस पर बैठती हैं और सब प्रकार की आभूषण से विभूषित होती हैं। इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना वर्ण शोभड्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योगी शक्तियों से संपन्न हैं। इसमें शिवा और भी बहुत ही देवियों का जो अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार से रत्नों से शोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याक्रो समाकुला शंखम चक्राम गदाम शक्ति हलम च मुसलायुधम। ये देवी क्रोध में भरी हुई है और भक्त से रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। हे शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसला धारण किए हैं। केटकम तो मरम चैवा परसुम पास में बचा कुंता इधम त्रिशूलम चा सारंग मा युधमुत्तमम। तो जय माता जी। अभी क्या केवट कहते हैं, जो केवट होता है नाव के खेता है, तो माता क्या कहती, देवियों में केवट और तोमर परुष तथा पाशु और कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम सारंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यानाम देहनाशाया भक्तानाम भयाय चा धारयंत्या इधानितम देवानाम च हिताय वे। दैत्यों के शरीर का नाश करती है और भक्तों को अभय वरदान देती है और देवताओं को कल्याण करती है। यह उनका शास्त्र धारण कर का मान और दुर्गा शेरा वाली का उपदेश है। नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। और महान रुद्र रूपी माँ शिव के रूप में अत्यंत घोर पराक्रमी महान बल और महान उत्सव वाली देवी तुम भक्तों भय का नाश करने वाली तुम्हें नमस्कार है। मेरे तरफ से आपको चरण स्पर्श और प्रणाम है। और ताहिमाम देवी दुष्पचे शत्रुनाम भयवर्धनी प्राच्यम रक्षत महामंद्री अग्निनाम अग्नि देवता। तुम और दिखाना भी कठिन है, तुमको कोई पूजा और पाठ भी सुनाना बहुत कठिन है। मेरी रक्षा करो माँ। पूर्व दिशा में इंद्री और अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरी भक्ति। दक्षिणे वस्तुवारा ही नैनित्यम खड्गधारिणी प्राच्यम रारुणी रचे वायव्यम मृगवाहिनी। दक्षिण दिशा में वारा ही रहती है, नैनित्यम में खड्गधारिणी रहती है और मेरी रक्षा करो माँ। पश्चिम दिशा में वारुणी रहती है, वाव्यम क्रोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उदिचम पातु कौमारी सैन्याम शूलधारिणी ऊर्धम ब्रह्माणी में रक्षे दस्ता वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी रहती, ईशान कोण में शूलधारिणी रहती है। देवी रक्षा मेरी ब्रह्मचारिणी मेरी रक्षा करो। ओर से मेरे रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी भी रक्षा करो। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाना जया में चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठिता। इस प्रकार सौ और अपने वाहन और बहनों को चामुंडा देखती हुई 10 दिशाओं में रहती है और जय आगे और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करो माँ। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मो धोतनी रचे ध्रुमा मूर्धन व्यवस्थिता। हे मातेश्वरी, वाम भाग में अजिता और दक्षिणी भाग में अपराजिता रक्षा करो। योगिनी शंख आदि रक्षा करो। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रहो। उमा मतलब होती है माँ गौरी और शिव भगवान की भार्या पार्वती। उमा कहते हैं पार्वती को। माँ शिव और शिव की धर्म पत्नी और माँ लक्ष्मी जैसे सवार करती हैं माँ पार्वती। और कहते मालाधारी ललाटे चा भ्रो मध्य सस्वनी त्रिनेत्रा चा भ्रोर मध्य घंटा च नासिके। ललाट में
माला धारण रक्षा करो और शक्तिमान मेरी भयभीत रक्षण में जो भी मध्य भाग में त्रिनेत्र और धनुन में यमघंटा देवी मेरी रक्षा करो। शंखनी चक्षुषोर मध्य सोत्रो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्ण मूले तुशंकरी। भगवती कठिन भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं देने वाली माँ महाबल देवी और डालियों में मेरी रक्षा करो। गुलपयो नारसिंही चा पाद प्रत्यय तुजसी पादांगुली श्री रचे पादत सलवासिनी। नरसंग रूप दाहिनी घुटनों की रक्षा करो माँ तेजस्वी माता। चरणों की पृष्ठभाग में मेरे देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवानसिनों में पैरों के लताओं में रक्षा करो माँ। नाग दृष्टा कराली जा केसर चैवोर्धकेशनी रोम के सिकोबैरी चंबा की धीश्वरी तथा अपनी डाढ़ों के समान भयंकर दिखाई देने वाली माँ संकट कालिनी और संकट काटनी माता ऊर्ध्वसारिणी देवी मेरी के मेरे मन में जो कामना है छिद्र रूप से अपना त्वचा रूप भागी रथी बनाकर मेरी रक्षा करो। हे माँ रक्त मज्जावसान मासा इतमे दस पार्वती अंतराणी काल रात्रि चा पित्तम च मुकुटेश्वरी। और पार्वती देवी रक्त मज्जा है और बसान मासा है और हड्डी और मेथी के रक्षा करो और आँखों की रात्रि को प्रकाशमान करो। और पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नखज्वाला विद्या सर्वसंसकु हो मूसलाधार आदि बारिश करने वाली माता भगवती देवी आपको चूड़ामणि स्थिति होकर रक्षा करो और नभ और तेज ज्वालामुखी रक्षा करो। इसकी किसी भी अस्त्र और वेदना हो सकते हैं अभेद और शरीर में समस्त साथियों और रहंकारों में रक्षा करो माँ। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षे छायम छत्रेश्वरी कर तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षम धारणी तथा। हे मातेश्वरी ब्रह्मा वाणी माता ब्रह्माणी आप मेरी वीर की रक्षा करो और छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करो और धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करो। ओम प्राणापानो तथा व्यानम उदानाम च समानकम वज्रहस्ता में रचेत प्राणम कल्याण शोभनाम। हे मातेश्वरी प्राण की कल्याण करना प्राण की रक्षा करना। हम लोग अपने जीवन में इस मृत्युलोक में फंसे हुए हैं और हाथ और वज्र और धारण करने वाली माँ हस्त चक्र और गदा के विराजमान होने वाली माता हम लोग में वायु और कल्याण शोभित भगवती कल्याण शोभामान बना कर मेरी रक्षा करो। रसे रूपे च गंधे च सर्वे स्पर्शे च योगिनी सत्यम रजस्तमश्चैव रक्षन नारायणी तथा। हे मातेश्वरी नारायणी रस रूपी हो गंध और शब्द और स्पर्श इस विषयों का अद्भुत करते हुए योगिनी मेरी रक्षा करो। हे माता सत्य गुण के रजोगुण में तमोगुण की रक्षा करो नारायणी देवी मेरी रक्षा करो। हे माता आयु रक्षतु 12 ही धर्म रक्षतु वैष्णवी यथा कीर्ति लक्ष्मी चा धनम विद्या चक्रणी। 12 ही आयु की रक्षा करो माता। जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं तो वहाँ पे 12 रूप में माता जाती है और सभी देवी जाती हैं और शिव के दर्शन करके आती हैं। चक्रायणी चक्र में धारण रहने वाली माता कीर्ति लक्ष्मी के समान होती है। जो चक्र में रहती है वो कीर्ति समान लक्ष्मी के रूप भार्या माता विष्णु की पत्नी कहलाती हैं। इंद्राणी आप मेरी गोत्र में रक्षा करो और चंडिका तुम मेरी पशुओं की रक्षा करो और महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करो और मेरे रक्षा में भैरवी और पत्नी की भी रक्षा करो। और पंथा नाम सुपताप रक्षे मार्गम छे मकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वकामिका। हे मातेश्वरी राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतस्थिता। मेरे पथ पर सुपथ पर तथा मार्ग पर और क्षेमकारी रक्षा करो। राजा के दरबार पे महालक्ष्मी रक्षा करो और तथा सबके व्यवहार और विषय और विजयी देने वाली संपूर्ण भय को मेरे नष्ट करो। रक्षाहीनम तुयस्थानम वर्जितम कवचेन तुम तत्सर्वम रक्ष में देती जयंती पापनाशिनी। हे देवी माँ जो स्थान कवच से मैं कह रहा हूँ अत्यंत एवं रक्षा करो सहित ही तुम्हारे द्वारा सुरक्षित क्यों तुम विजयीवान हो माँ और पापनाशिनी हो। पद्मेकम न गच्छतु यदि चेतु भवत्मना कवचे नामृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। हे मातेश्वरी आदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जा सकता। माँ मैं आपके कवच के द्वारा ही अपना संचालन करता हूँ। आपने जीव और जल जीवन पाता हूँ और हवा और वायुमंडल से आती है माता कवच के द्वारा उनके सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। माँ को कहते हैं
नवरात्रि में संपूर्ण कामनाओं के सिद्धि देती है। नवरूप माता नवरूप बन के इस मृत्युलोक में आती है। जिन जिन अभीष्ट वस्तुओं को देखती है उनको अनिष्ट करके जाती है। और वह एक रूप 6 माह में, दूसरा रूप 6 माह अतुलित बल कर रहता है। ऐश्वर्या भाग में विराजमान रहती है माता। निर्भय जायते मर्त्या संग्रामे स पराजिता त्रैलोके तु भवे पूजा कवचे नामृता पुवान। कवच के सुरक्षा मनुष्य निर्भय हो जाता है। कवच मतलब मेरे हाथ होते हैं, ये दोनों मेरे हाथ हैं, ये कवच है माता के। ये हमारे हाथ नहीं रहेंगे तो मैं खा नहीं पाऊँगा, कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, कुछ बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हाथ मेरे काम करते हैं, ठीक है। कहती हैं जो लोकों में पूजनीय माता में मृत्युलोक में पूजामान माता होती है। इदम तुम देव्या कवचम देवानाम विदुर्लभम या पठे प्रियतो नित्यम त्रिसंध्या श्रद्धिवाम बिताम। देवी कहती है जो श्रद्धा से आता है उसको मैं चरणों में लगाती हूँ। प्रतिदिन नियम पूर्वक जो संध्याकालीन सायंकालीन मेरे मंदिर में आके मेरी पूजा करता है प्राप्ति, उसको मैं दर्शन भी देती हूँ। और देवी कला भवे तस्या त्रैलोक्य से पराजिता जीवेद्या सर्वसतम संग्राम मृत्यु विवर्जिता। कितना बड़ा संग्राम क्यों ना हो, जब मेरे दर्शन आप करेंगे तो मैं आपको पराजित करूँगा उससे और अभय वरदान दूंगा। होकर माता अनिष्ट रूप से दर्शन देती है। नास्यंती वैद्या सर्वे लूता विस्फोट का दया ईश्वरम जंगभम चैवा कृतिमाम चाप यद दिशाम। हे मातेश्वरी। और कहते हैं बकरी जो होती है रूढ़ के समान होती है, संपूर्ण और व्याधियों को देखती हुई माता और सभी पशु पक्षियों का पालन करती है। बिच्छू आदि डंक जो भी हैं वो मंगल और कामनाओं से उनके द्वारा रस रहता है और रस को वो विषय को माता दूर करती है। जो माता का नवरात्रि में अभी अपना तंत्र से माता को सिद्ध करता है और झाड़ फूंक करता है तो उसका काम सिद्ध होता है। माता कहती है साजा कुलजा माला डांकनी सांकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डांकनी च महाबला। ये ही नहीं पृथ्वी पर विराजमान वाली ग्राम देवता आकाशचारी देव ऋषि जल के संबंध में प्रकट होने वाली माता उपदेश मात्र से ही सिद्धि होती है। नम्रता देवता मनुष्य के जन्म के साथ प्रकट होते हैं और कुल देवता माला कंठमाला और कंठमाला के डांकिनी सांकिनी अंतरिक्ष चराघोरा अतः बलशाली माता एवं ग्रह भूत पिशाचश्चा ब्रह्म रक्षस भय कुष्मांडा भैरवादया। ग्रह भूत पिशाच और यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा एवं बैताल कुष्मांडल एवं भैरव आदि नास्यंती दर्शनात् से कपचे हृदय संस्थे मनोवृद्धि तेजोवृद्धि करम परम। जो मनुष्य हृदय से कवच का धारण किए हुए रक्षा और मनुष्य देखते हुए अनिष्ट भाग में हो जाते हैं, कवच की पुरुष राजा को सम्मान मिलता है। देवी कहती हैं जो मेरे को देखता है उसको हरदम उसको सम्मान मिलता है। और यशसा वर्धते सोपी कीर्ति मंडित भूतले जपे सब सती चंडी कृत्वा तू कवचमपुरा। देवी कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति के विभूतित होता है भूतल और अपने यशुस के साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त होता है। पहले कवच का पाठ करने के लिए सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं। यावत भूमंडलम धत्ते शैलमन कामना तावत तिष्ठित में दंध्या संसदी पुत्र पौत्र की। उनकी जब जब वन पर्वत और कानून में माता को सुनाई देता है उनका नाम तब माता आती है और संतान की रक्षा करती है। देहांते परमम स्तम यस्सुर मृदुर्लभम प्राप्त होती पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादा। फिर से देह का अंत होने के बाद माँ पुरुष को और स्त्री को वरदान दे के जाती है। देवताओं के समान निर्भय होकर और लाभ एवं पुरुष मान बन के शिव को शक्तिमान बनाकर और इस मृत्युलोक में विराजमान रहती है और वह सुंदर दिव्य रूप धारण करती है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होती है। बोलिए अम्बे मातु की जय। अर्गला स्तोत्र मंत्रस्या अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्या विष्णु ऋषि। मैं माँ लक्ष्मी का रूप सुना रहा हूँ। माता के 9 रूप होते हैं और 9 बहनियाँ होती हैं और 9 मार्ग में रहती 9 पीठ में, पर 24 घंटे में माँ 3 बार मिलती हैं। प्रातःकाल भोर में 4 बज के और अपना 4:15 बजे और 4:15 से लेकर 9 बजे दिन तक माता का पहला रहता है। दूसरा 9 बजे से 3 बजे तक रहता है। 3 बजे से माता का पहरा 9 बजे रात तक रहता है। 3 पहरे में माता आती हैं और तीनों लोकों में भ्रमण करती हैं और सभी देवियों से मिलती हैं और देवियों से सब सखी मिलकर अपनी माता की गुणगान करती हैं और कहती हैं माता नमश्चंडिकाई मार्कंडे उवाचा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। मार्कंडेय जी कहते हैं जयंती मंगला काली हे माता काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते।
इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको सिद्धि प्राप्त कराती है। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतात्यारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। देवी चामुंडा आपकी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के पीड़ा हरने वाली माता आपकी जय हो। सबसे प्यास हरने वाली माता आपकी जय हो। काल रात्रि आपके नमस्कार है। मधुकैट विद्रावी विधात वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मधुकैटव को मारने वाली माता, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली माता, आपको नमस्कार है मेरा। और माता आप मुझे रूप, अत्यंत रूप ज्ञानी और दो जय मोह पर विजय को, यश मोह पर विजय तथा ज्ञान रूपी रूपा माता, काम को क्रोध आदि शत्रुओं को वैनाश करो माता। महिषासुर निर्नाशी भक्तानाम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे मातेश्वरी, मधुकैटव मारने वाली माता, ब्रह्मा को वरदान देने वाली माता, महिषासुर निर्नाशी भक्तानाम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्त को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं के नाश कर दो। रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। हे माता, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्त ये माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। ये अर्गला स्तोत्र और श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र आता है। और अर्गला जो होता है माता के श्री लक्ष्मी का पूरा वर्णन बताया गया अर्गला स्तोत्र मंत्र का। तो क्या कहते हैं, शुंभस्य निशुंभस्या ध्रुम रक्षस मर्दिनी। रक्त बीज का वध और चरणमुंडा का माता, ऐसे आप रक्त को एकमात्र क्रोध से नष्ट करती है। और शुंभस्य निशुंभस्या ध्रुम रक्षस मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुम लोचन तथा मर्द गर्द को आप मुझ पर ही जयमान मरो। और माता जयमान बन के क्रोध को भय को नष्ट करो। हे माता वंदिता ध्रुवे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सब प्रकार की रक्षा करो। दिग्बंत जुगल चरणों में माँ जोड़ी बनी रहे। माता आपके चरणों में मेरी सौभाग्य शाइली और देवी ऐसी कामना मेरे मुझ पे दिल में रहे, जो क्रोध और काम शत्रु का नाश करने वाली माता, अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी आपके रूप का चरित्र आदित्य, आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। आप मुझ पर जय जयवान यशवान मरो। हे मातेश्वरी, ऐसे कृपा मेरे पे सब गुणों को भयभीत होकर नाश्यंती सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। पाप को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे माता, स्त्रियो भक्ति रूपस्तम चंडिके व्याधनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। रोग का नाश करो हे माँ चंडिका, और भक्ति पूर्वक आपका स्तुति करता हूँ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और बुद्धि दो, काम क्रोध आदि सब नष्ट करो। चंडिके सद्दम यतम मर्चयंती भक्तिदा। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। चंडिके, इस संसार में भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता हूँ और जय दो, यश दो, विजय दो, काम क्रोध सब नष्ट। माता, जो भी तेरे चरणों में आता है, देहि सौभाग्य मारोगम देहि में परमम सुखम। मुझे सौभाग्यवान बनाओ और आरोग्य मान बनाओ और सुख स्वरूपा जय दो, यश दो और मेरी कामना क्रोध को सब माँ विदेहि देहि नस्तम विदेहि बलमुच्च विदेहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो मुझसे रखता है और मैं उसको बल और बुद्धि देती हूँ और विद्या देती हूँ, धनवान बनाती हूँ। विदेहि देहि कल्याणम विदेहि परमम शिवम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम समस्ति प्रदान करो और रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि सब नष्ट करो। और सुरासुर शिरोरत्ना निष्ठा चरण अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे पे मुकुट की मणि को आपके चरणों पर और घिसते रहते हैं। माता कहती है, जो देवता होते हैं, राजा होते हैं, पक्षी पशु पक्षी और मनुष्य सब माता के चरणों में सिर झुकाते रहते हैं। ठीक है, तो विद्या वांतम सस्मांतम लक्ष्मी मांतम जन्म कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप अपने भक्तों जनों को और यश देने वाली, लक्ष्मी देने वाली और जय विजय करने वाली माता, सभी का भक्ति स्वीकार करो। और प्रचंड दैत्य दो दग्ने चंडिके पड़ताय में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि चंडिके। और कहती माता, हे चंडी, ऐसे कृपा करते रहना माता, हम लोगों को सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना और सब नवरात्रि की 9 मनोकामनाओं को पूरा करना। हे माता, मैं मैया की एक और बात सुनाता हूँ, आप लोग सुने।
माता के त्रयोदशे का त्रयोअध्याय का एक ध्यान है। बालर कमंडलाभासम चतुर्बाहुम त्रिलोचनम पाशांकुशधराम भीतिम धारयंतीम शिवम भजे। जो उदय काल के सूर्यमंडल की कांति धारण करने वाली है, जिसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों पर पास अंकुश एवं भयभीत मुद्रा धारण किए रहती है, शिव देवी का ध्यान करती है। हे माता, मैं उसका ध्यान करना चाहता हूँ। हे मातेश्वरी अम्बा की जय हो। अभी एक से और बोल देंगे, फिर अब साड़ी पहनाने का, ठीक है? बस 5 मिनट को और रहेगा। मत शॉर्टकट से बताओ आप। माता के मैं बता रहा हूँ, सिद्धि संपुट मंत्र बता रहा हूँ। अभी माता का मैं सिद्धि संपुट मंत्र बता रहा हूँ, जो देवी के 32 रूप होते हैं और 32 देवी की कृपा होती है। 32 रूप माने गए हैं। 32 माता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं सामूहिक कल्याण के लिए। देव्या यया तदमिदम जगदात्म शक्त्या, ये समूह कल्याण के लिए ये मंत्र है। समूह का जिसे कल्याण करना, हम देश का मेरे को कल्याण करना है, तो इस मंत्र का मैं पाठ करूँगा। कौन सा? देहि कहते हैं, देव्या यया तदमिदम जगदात्म शक्त्या तामाम्बिका अखिल देव महर्षि पूज्यम। विश्व के अभूत तथा भय का विनाश करने वाली, जो विश्व में वैभव प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको नाश करने के लिए ये मंत्र दिया गया है। यस प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं भक्त बलम बलम चा सा चंडिका अखिल जगत परिपाल नाया नासाय चक्षु भयवस्य मतिं करोति। हे मातेश्वरी, इस विश्व में जो भी संकट पड़े उसको नाश करने का आपका ये मंत्र है, और विश्व की रक्षा के लिए ये मंत्र है। या श्रेय स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मीम पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धिम श्रद्धास्तम कुलजनाम प्रभवत सुलज्जा ताम तम तस् परिपाल है देव विश्वम। कहती है माता, विश्व की रक्षा लक्ष्मी से होती है। हमको कोई भी रक्षा करना, कोई भी काम करना तो लक्ष्मी की कृपा से होती है। तो कहती है इस मंत्र को जाप करने से लक्ष्मी आती है। विश्व के अद्भुत के लिए विश्वेश्वरी परम माया, विश्वेश्वरी तम परिपाण विश्वम विश्वस्व बीजम परमासी माया विदेहि भक्ति भक्ति श्रिया तम मई मम सर्वदा। विश्व को कल्याण करती है माता, विश्वव्यापी और विपत्तियों को नाश करती। विश्व की विपत्ति का नाश का मंत्र है देवी प्रसन्ना देवी प्रपन्नास्त्यरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतो खिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तमी देवी चराचरस्या। विश्व के पाप ताप और निवारण करने का मंत्र। देवी प्रसीद परमा देवी प्रसीद परला नतो विदिते नित्यम या सुर ध्वजा श्री साध्यम पापानि सर्वाणि जगतम प्रसन्नम नाशंतु जगता निश्चम हो सगते। विश्व का नाश करने का मंत्र। शरणागत दीनार्पा और परित्राणाम परायणे सर्वस्त्री हरे देवी नारायणी नमस्तुते। और विपत्ति को नाश करने की कामना करो तुषाना तुम हे त्वरी शुभानि भद्राणी। हे माता, शुभ करो और लाभ करो और स्वस्ति मान मरो। हे मातेश्वरी, स्वस्तिक का हम लोग का रक्षा करो। जैसे कहते हैं स्वस्तिक, स्वस्तिक मतलब गणेश जी की कामना करो, ठीक है। रोग नाश करने का मंत्र माता बताती है। रोगा न शेषान अपहंस रुष्टा रुष्टा तु कामा सकलान भिष्टान और त्वमा श्रितानाम न विवन नराणाम त्वमा श्रितम श्रेताम प्रयंती। महामारी देश में आ जाती, उसका जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माता का जाप करने से महामारी भाग जाती है। माता कहती है, इस माता के रूप को वर्णन किए हैं। माता के शक्तियों को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी को चरण स्पर्श करते हैं। और नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं भारत देशवासियों को। मेरा नाम महाराज पंडित उमेश त्रिपाठी, मैं कुरार ब्रिज में रहता हूं, धोबी घाट तानाजी नगर मलाड ईस्ट मुंबई महानगर। और दुर्गा माता मंदिर हमारे बाबा जी जो है यहाँ पे मंदिर स्थापन करता है माता जी के। और माता की ऐसी अनुकंपा कृपा हुई कि मैं माता का और सेवक बना, और सेवक बन के जो भी भक्तों को जो माता की कृपा से प्रसाद देता हूँ, जो मुखार बिंदु बताता हूँ, वो माता मेरी प्रसाद को पूरा करती है। जय माता जी, जय मंगल भवन या मंगलहारी द्रवो सुदर्शन अदुर्बिहारी। कौन संकट मोरो गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हटारो। बेग हेरो हनुमान महाप्रभु, जो कच्छ संकट होए हमारो। बोलिए अम्बे मातु की जय, मुंबा देवी की जय। जय माता जी। अब तुम लोग बोल लो। तो गाइस, आप देख सकते हो कि नवरात्रि के शुभ पावन दिन पे हमने माता जी का कथा भी सुन लिया, और इस ब्लॉग में कुछ और डिटेल भी पंडित जी से मैं जानना चाहूँगा। फिलहाल में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। नवमी की